दूसरी घटना और कितनी तीव्र है। ये सब समाज को तोड़ने के लिए, विखंडित करने के लिए। एकता रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये जब विघटित हो जाएगा तो अपने आप लोग टूट जाएंगे, धर्म से और च्युत हो जाएंगे। यही तो परिणाम होगा। तो सब प्रभु की लीला ही मानते हैं। पाखंड निरता संतो, संत प्रायः पाखंड परायण हो जाएंगे। पापस्य खंड पाखंड, जो पाप का ही खंड हो वो पाखंड। सपरिग्रह, किसी के अंदर सत्य आचरण नहीं रहेगा। ये तो संतों का हाल। आप लोग अपना हाल सुन लीजिए। आप लोग क्या करेंगे? गृहस्थियों का क्या हाल होगा? बोले तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभात दंपत्ति नाम च कंकणम। तरुणी प्रभुता गृहे, घर के अंदर चलावा किसका चलेगा? स्वामी जी का ना। जो कल की आई बहू वो जो कहे वही सही। तरुणी प्रभुता, हम अपनी ओर से एक भी शब्द नहीं कहते। या तो रामायण की बात करेंगे या तो भागवत की। हम इधर उधर की बात बहुत कम करते। बोले तरुणी प्रभुता के है श्याल को बुद्धिदायक है। घर में कोई काम काज होगा तो लोग साले से सलाह लेंगे। घर में माता पिता बैठे रहेंगे, उनका सम्मान कब तक? जब तक तिजोरी की चाबी न दे दे तब तक। अगर माल खजाना सौंप दिया तो जाओ किसी आश्रम में रहो। इतने सारे आश्रम आजकल वृद्धाश्रम खुल गए। वृद्धाश्रम ये बता रहे हैं कि समाज की क्या दशा चल रही है। तो कहते हैं कन्या विक्रयणो। अरे ठीक है, साले साहब बड़े बुद्धिमान हैं तो जरूर सलाह लेना चाहिए, उसमें कोई समस्या थोड़ा। लेकिन घर के अंदर जो माता पिता बैठे हैं, सम्मान उनका भी होना चाहिए। माता पिता या तो घर में रहे तो मुंह में ताला लगा के रहे। यदि बुढ़ौती में जीव को अपना कल्याण चाहिए तो दो काम कर लेना चाहिए। क्या? मुंह में ताला और हाथ में भजन करो, बोलो कुछ नहीं, जो मिल जाए रूखा सूखा खाओ और ठंडा पानी पियो, तब तो ठीक। और अगर आप बात में कुछ करोगे तो कहेंगे बेकार में काव काव करते रहते बैठे। वही पिता अपने बच्चे को कंधे पे बैठा करके घुमाता है और एक कौवा को बार बार पूछता, पिताजी ये क्या है? वो बार बार बताएगा, बेटा ये कौवा है, कभी खिसियाएगा नहीं। और वही पिता यदि एक बार पूछ ले कि घर में कौन आया था तो तुरंत बालक कहेगा, आपसे क्या मतलब, पड़े रहिए चुपचाप, क्या करना है आपसे। तो ये उचित बात नहीं। लेकिन प्रायः ऐसा देखा जाता है, माता पिता को गिन की रोटियां दी जाती इसी नैनी क्षेत्र। ये हमने देखा, नाम क्यों बताएं किसी का? गिन की रोटी। तो कहते हैं तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक है। अरे साले साहब से सलाह ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन और क्या दशा होगी? कन्या विक्रयणो, कन्या का बेचा खरीदी होगी। शादी के लिए कन्या बेची जाएगी कलयुग। जो ज्यादा पैसा देगा वो लेके विवाह करेगा। दंपत्ति नाम च कलकनम, पति पत्नी में खटपट नृत्य बनी रहे। अरे विवाह में शब्द आता है समधि। न बल में सम, न विचार में सम, न धन में सम। बोले जहां सौदा पट जाए वही विवाह तय हो जाता है। आजकल तो इस बात से हम बहुत दुखी रहते हैं। एक मिनट बता दे कि मंदिर में देखा देखी का क्रम, मंदिर में, पार्क में, यत्र तत्र। मंदिर में तो आए दिन घंटा भर देखेंगे, चाय नाश्ता ऊपर से करेंगे और फिर कह देंगे अच्छा हम जाके घर से बता देंगे। अरे अभी दही जमाई है, क्या देखोगे? 1 घंटे 2 घंटे में लड़की को आप क्या समझ लोगे?
या लड़के के विषय में क्या समझ लोगे? रूप सौंदर्य ना। इसका मतलब यही है कि आजकल बच्चों को अपने पिता पर विश्वास नहीं, बच्चों को अपने पिता पर विश्वास। अरे माता पिता तुम्हारा कभी अहित करेंगे क्या? कभी स्वप्न में भी कोई माता पिता अपने बच्चे का हित नहीं करते। फिर भी कहेंगे हम देखेंगे। अरे तुम क्या देखोगे, तुम्हें क्या अनुभव? ये समस्या समाज की। और इसके बाद भी खटपट, संबंध पहले होता नहीं, होने के बाद निभता। तो नारद जी कहते महाराज, इस प्रकार के कलयुग के चरित्र को देखते देखते मेरा मन बहुत दुखी हो गया। तीर्थों में जाइए, धन का बोलबाला दिखाई पड़ेगा। ये आश्रम किसका है? बोले त्यागी जी का। बोले ये हल्ला गुल्ला कहाँ हो रहा है? बोले मौनी बाबा के, बाबा मौनी का आश्रम, और वहाँ लड़ाई झगड़ा। बोले बाल गोपाल किसके खेले? बोले ब्रह्मचारी महाराज के। बोले कलयुग में सब सीताराम। एवं पश्चन कलोर दिवसान पर्यटन अवनी महम। महाराज मैं पूरी पृथ्वी पे भ्रमण किया, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। नारद जी कहते महाराज, इस प्रकार में घूमते घूमते यमुना मैया के किनारे वृंदावन धाम में पहुंचा। यामनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत। जहाँ अपने भगवान बालकृष्ण ने लीला की थी, उस धाम में मैं पहुंचा। तो वहां महाराज मुझे एक बड़ा आश्चर्य दिखाई पड़ा। क्या? तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा। एका तु तरुणी तत्र निसन्न खिन्न मानसा। महाराज वहां एक युवती मैंने देखी, और वो बड़ी दुखी थी, बड़ी खिन्न मन बनी थी, आंखों से आंसू बहा रही थी। और महाराज उसी के पास दो बूढ़े अचेतावस्था में पड़े थे। वृद्धौ दो पतितो पार्श्वो, उसके बगल में दो बूढ़े पड़े थे। महाराज ये दृश्य मैंने देखा तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। संतों का हृदय तो मक्खन की तरह कोमल होता है। संत हृदय बोले नवनीत, नवनीत से भी कोमल। नवनीत मतलब घी। घी को जब आप आग पे चढ़ाओगे तब वो पिघलेगा, अन्यथा वो ठंडी में कितना जमा रहता है। और संतों का हृदय बोले दूसरों का कष्ट देख करके जिसका हृदय द्रवित हो जाए वो है सच्चा संत। संतों के लक्षण रामचरितमानस में यत्र तत्र बताए गए। संतों का लक्षण ये है, खट विकार जित अनग अकामा। 6 प्रकार के विकारों को जो जीत ले वो संत है। तो श्री नारद जी कहते महाराज मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मैंने सोचा चलो जरा इससे पूछूं इसका क्या कष्ट है, निवारण करने का मैंने मन में विचार बनाया। लेकिन फिर मैंने सोचा यहाँ तो प्रायः स्त्रियों का ही समाज है, अन्य सारी स्त्रियां उसको घेर कर बैठी हुई थी। तो कहा स्त्रियों के समाज में जल्दी किसी को जाना नहीं चाहिए। माताओं का स्वभाव होता है 1 मिनट में रोने लग जाए फिर खुश हो जाए। कहा ऐसे समाज में कोई पुरुष तो है नहीं, तो मेरा जाने का कोई मतलब नहीं। नारद जी कहते एक बार तो मैं गया लेकिन फिर वापस लौट पड़ा। और जब मुझे वापस जाते हुए उस युवती ने देखा तो उसने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मञ्चित्तामपि नाशय दर्शनम